आज हमारा मौजूदगी जो है बड़हारा क्षेत्र के खेसरहिया पंचायत और खेसरहिया गांव में है। यहाँ पे पूर्व विधायक सरोज यादव जी आए हैं जन लोगों से मिलने के लिए। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद और आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना है। और साथ ही साथ खेसरहिया या अगल बगल से आए हुए सभी हमारे अभिभावक नौजवान साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और हम सभी अभिभावकों को प्रणाम सलाम करता हूं। इस खेसरहिया पंचायत में या गांव में आए हैं तो यहाँ के जन लोगों से मिले, क्या आप मतलब कि लोग बताए आपको क्या देखिए, परेशानी? मेरा जन संवाद यात्रा जिसमें तमाम गांव, अभी आज 14-15 गांव का लिस्ट है, उसमें तमाम गांव से हम सभी अभिभावक से नौजवान साथी कहें कि माता बहनों से मिलते चल रहे हैं। चूँकि हम 20 तारीख को मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से जो हमारा डीएम का कार्यालय घेराव है 24 तारीख को, उसमें मेरा उद्देश्य है कि हमारे जो बड़हारा विधानसभा 37 पंचायत का विधानसभा है, जिसमें आंशिक और पूर्ण रूप से लगभग 32 पंचायत बाढ़ से पूर्णतः प्रभावित है, जिसमें बाढ़ पीड़ितों में कुछ लोगों को चिन्हित कर के पैसा भेजा गया है, जिसमें हम 15 से 20 तक विधायक थे। उस समय 2 गांव 2 बार बाढ़ आया था, एक बार 16 में आया था और एक बार 19 में आया था, और दोनों बार मैं तमाम बड़हारा के जनताओं का नाम जुड़वाने का काम किया था, माता बहनों का नाम जुड़वाया था। लेकिन अभी माननीय विधायक जी जो चुनाव अभी जीते हैं इस कार्य में 20 से लेके 25 तक, उनके रीजन में 21 में बाढ़ आया, 24 में बाढ़ आया, 25 में बाढ़ आया। इस साल भी 4 बार बाढ़ के चपेट में बड़हारा विधानसभा पूरी तरह से जूझ रहा है। लेकिन 20 से 30% लोगों का ही बाढ़ राहत का पैसा खाता में गया है। एक तरफ एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि यहाँ हम एक लोगों को खाता में पैसा भेज रहे हैं। इस बिहार में जो इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है उसको बाढ़ घोषित किया गया, लेकिन सिर्फ पेन पेपर में बाढ़ घोषित किया गया है। आम जनमानस को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। मात्र 30% लोगों को इसका लाभ मिला। 70% बड़हारा विधानसभा के ऐसे लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, और उसको लेकर के मैं बड़हारा मुख्यालय पे धरना भी दिया था, जिसमें 5000 लगभग लोग पहुंचे थे। लेकिन सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए यहाँ तक कि उस दिन दुर्भाग्यपूर्ण बात था कि दिन भर जनता ने मांग करते रहा कि यहाँ जिला अधिकारी आ जाएँ या सदर एसडीएम आए, लेकिन जिला से कोई नहीं आए। तो हम निर्णय लिए हैं कि जब जिला से कोई नहीं आ रहे हैं तो बड़हारा के विधानसभा की तमाम जनता जिला अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेगी। और जो हकमारी किया जा रहा है, देखिए, इनपुट का मामला हो, जो फसल क्षति का मामला हो, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो पट्टेदारी, जो पट्टा पे किसानी करते हैं, खेत लेकर के जोतते हैं, जो गैर रैयत कहलाते हैं, उनके लिए सरकार तो कहती है एक तरफ कि हम गैर रैयत को भी इनपुट का पैसा देंगे, फसल क्षति का पैसा देंगे, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। और चिन्हित लोगों को पैसा, जो किसान सलाहकार लोग हैं जो घूस दे रहे हैं, उन्हीं को पैसा मिल रहा है। बाढ़ राहत का जो पैसा है 70% लोगों को नहीं मिला है। दूसरा कि जो भी दाखिल खारिज हो बिना पैसा दिए एक भी ब्लॉक में, हमको लगता है बिहार के सभी ब्लॉकों का यही हाल है, बिना पैसा दिए खाता में पैसा नहीं, ये उनका मोटेशन नहीं हो रहा है। मोटेशन करवाने के लिए आपको 2000, 4000, 6000 रुपया देना पड़ेगा, तभी आपका मोटेशन होगा। और इसके लिए लगातार हम लोग जिला अधिकारी से भी कई बार बोले कि भाई सब पे ध्यान दीजिए, लेकिन इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में पदाधिकारियों का मनोबल एकदम 7वें आसमान पे है और उनका पारा चढ़ा हुआ है। बिना पैसा का एक भी काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसलिए हम बाध्य होकर के बड़हारा विधानसभा के लोगों की लड़ाई लेकर के हम डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। और उसमें 8 मांग है मेरा, जो जनता से जुड़ा हुआ मांग है। उसी के संदर्भ में 20 तारीख को मैं पूरे बड़हारा विधानसभा में मोटरसाइकिल मार्च करके लोगों को जागरूक करेंगे, और जागरूक करने के बाद 24 तारीख को डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। और बड़हारा के तमाम हमारे अभिभावक नौजवान साथी माता बहनों से भी आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि इस लड़ाई में जो बड़हारा के तमाम गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लेकर के मैं निकला हूं। इस लड़ाई में आप लोग मेरा सहयोग दीजिए, और गरीब गुरबा को जो हकमारी की जा रही है उस हक की लड़ाई हम लोग मिल के लड़ते हैं।
इस खेसरहिया गांव में और मतलब कि अब बात कर रहे थे आप रोड के बारे में, नहीं, इसके बारे में। खेसरहिया सहित है बड़हरा विधानसभा में देखे होंगे, जैसे कायम नगर से लेकर के घोपतपुर होते हुए लौंग बाबा के मठिया तक जो रोड जाता है उसके इतना बुरा हाल है। खेसरहिया के तमाम लोग जो गिद्धा से खेसरहिया तक रोड आता है उसमें भी इतना भ्रष्टाचार है कि वो टेंडर तो हुआ है लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, रोड बनाया जा रहा है। ऐसा बहुत ऐसे रोड का हालात हम देखें, बनने के 1 माह के अंदर में ही रोड कवर जा रहा है। तो ऐसे रोड बनाने से क्या फ़ायदा, सरकार का पैसा भी लग रहा है और उस पैसा का बंदरबांट किया जा रहा है। पैसा में कार्यपालक अभियंता से लेकर के कन्या अभियंता, आपका क्षेत्रीय माननीय विधायक से लेकर के मंत्री तक सब लोग इतना लूटपाट कर रहे हैं कि जनता का 20% भी उस पैसा के लागत से रोड नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम अभी कार्यपालक अभियंता को हिदायत दिए हैं कि आप अपने स्तर से देखते हुए ऐसे रोड बनवाइए कि जो आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके। और क्या लगता है आपकी बार के इलेक्शन में आपको कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, बड़हरा विधानसभा है, बड़हरा के सम्मानित हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, माता बहनों ने मुझे 2 बार यहाँ से अपार बहुमत दे करके हमेशा अपना नेता चुनने का प्रयास लोग किए हैं। 2015 में तो हम विधायक भी इस क्षेत्र के बने, लेकिन 20 में लोगों ने चाल चल के साजिश रच के मुझे हराने का काम किए। बड़हरा की जनता ने तो मुझे अपना विधायक चुन चुके थे लोग, लेकिन यहाँ साजिश करके यहाँ के जो उस समय तत्कालीन जो उस समय के सांसद RK सिंह थे, जो अभी पूर्व सांसद हैं, उन्होंने साजिश करके मुझे हराने का काम किया था। देख सकते हैं सरोज यादव पूर्व विधायक जी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जन जन घर घर जा कर के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उस समस्याओं का निदान कर रहे हैं। क्या विधायक जी? नहीं, कुछ नहीं, ये कहना है और लोगों से ये मेरा आग्रह है कि हमारा माँ बहन मान योजना के तहत जो फॉर्म भरा रहा है, नौजवान बेरोजगार युवाओं का जो फॉर्म भरा रहा है, उस सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि उस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भरिए, क्योंकि बिहार में जैसे ही तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो वो जो है गुजराती नहीं है, खाटी बिहारी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री, ये दोनों जुमलाबाज लोग हैं, लेकिन तेजस्वी जी ने जो कमिटमेंट जनता से करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह है कि जो हम लोगों का जो माँ बहन मान योजना और युवा बेरोजगार युवाओं के लिए जो फॉर्म आया उसको भरवाएं। और दूसरा है कि सबसे ज़्यादा गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। इस पर सभी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कहेंगे कि आप लोग उस डेट तक नाम जुड़ सकता है, नॉमिनेशन के 1 दिन पहले जो चुनाव आयोग डेट निर्धारित करता है, जिस क्षेत्र में नॉमिनेशन के 1 दिन पहले तक नाम जुड़ेगा, जो हमारे नौजवान या जो हमारे छात्र और छात्राएं जो 18 साल